ट्रेडर्स, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और ये है प्राइस एक्शन सीरीज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी 50 और अदर मेजर इंडेक्सेस के प्राइस एक्शन की। तो पहली बात, कंग्रेचुलेशन, हमारा मार्केट 25,000 पहुंच चुका है। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। और आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। आज दो बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आए थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंट्री क्यों, एग्जिट क्यों, कहाँ पर, और सेटअप क्या था। ऑलराइट, तो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 डे फ्रेम पे। ओके, देखो डे फ्रेम पे क्या चल रहा है। ऑलरेडी दो तीन चीजें हम डिस्कस कर रहे थे पहले से लास्ट वीडियो में। यहाँ पर एक सपोर्ट सा बना हुआ है, बहुत सिंपल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं इस रेंज में। तो ये हमारा बाय जोन बना हुआ है। इस जगह पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन पिछली बार जब लास्ट फ्राइडे को बहुत सारा यहाँ पर मोमेंटम आया, तो आज गैप अप ओपन हुआ मार्केट। गैप अप होके 25,000 को टच किया दो बार, ठीक है। एक बार 24,980 तक गया, एक बार 25,000 समथिंग तक गया, और मेरी 25,000 तक, और वहीं से रिटर्न हो गया प्राइस। तो वहां से सेल ऑफ शुरू हो गया, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, राइट। तो जो भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ था वो सब शॉर्ट कवरिंग हो गई, लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर दिए। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर चाहे फ्यूचर्स का हो या ऑप्शंस का हो, राइट। तो इसके बाद क्या हो, अब ये था हमारा, अच्छा, दिस इज वेयर इट ओपन। देन वहां पर एक डबल टॉप बना हुआ है, हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आया है, और यहाँ तक 24, मतलब ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था, रफली 200 पॉइंट के आसपास का। और वहां से फिर प्राइस रिट्रेस होकर वहीं पर अपने पुराने इस हाई के आसपास चला गया। ओके, तो ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग वाला मूव है। लेट्स सी टुमारो ये सस्टेन होता है कि नहीं होता। अगर बुल्स में दम है आज के बाद भी, आज जितने बुल्स ने प्रॉफिट बुक किया, इसके बाद अगर किसी, if they want they can take the price upwards. Okay, so let's see how the fight goes tomorrow, because ये हर दिन एक लड़ाई है जो चलती रहती है सप्लाई और डिमांड के बीच, ठीक है। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बहुत सारी ये कैंडल्स बनी हुई थी। तो यहाँ पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं, आई थिंक, जस्ट अ मोमेंट। तो हम ये लगा के देख सकते हैं यहाँ पर फिबोनाची। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं तो 50% लगभग इस एरिया के आसपास हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहीं से जो 0.236 है, यहाँ से इसने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, सो या तो ब्रेकआउट अप साइड पे, या फिर नीचे की तरफ करेक्शन लगभग इस एरिया तक 24,600 के आसपास। तो देखो क्या होता है। नोबडी एक्चुअली नोज कि कल क्या होने वाला है। तो हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और उसके बाद रिएक्ट करते हैं मार्केट में अकॉर्डिंगली। कल क्या होगा उसके हिसाब से हम अपना बायस लेके नहीं जाते हैं कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा ये सोच के अगर आप जाओगे, तो आप बस एक ही तरह के ट्रेड लेते चले जाओगे। चाहे मार्केट गिर भी रहा होगा, आप बुलिश ट्रेड्स ले रहे होगे, तो वो गलत बात है, आपको लॉस हो, राइट। तो ये है 5 मिनट का प्राइस एक्शन। अब 5 मिनट के प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, देखो साफ साफ ये हम मार्क भी कर देते हैं। ये मार्किंग जो थी मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया आप लोगों के लिए। लेट्स डू इट हियर लाइव में। ये लाइव में चल रहा होगा, तो हम लाइव जब मार्केट ओपन होगा उस समय हम इसको मार्क करेंगे। दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई हमारी। सिंपल लाइंस खींचनी है, मैं सिंपल लाइंस खींच के मैं बता रहा हूँ होगा क्या यहाँ पर। आप इसको लेके आओ नीचे, और आप बस क्या करते रहो, बस एरियाज मार्क करते रहो। ये एरिया है हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। इसको हम प्रीवियस डे हाई की तरह मार्क कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी। प्रीवियस डे हाई की तरह हमने इसको मार्क करा। अब देखो गैप ओपन हुआ है, प्राइस वहीं से सेल ऑफ दिखा है, धीरे 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 सेल होते हुए प्रीवियस डे हाई पे गया है, बाउंस किया है यहाँ पर 20 EMA के साथ साथ भी। और यहाँ पर डबल बॉटम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी डबल बॉटम से बना हुआ है इस एरिया में। और फिर प्राइस यहाँ से बाउंस होता हुआ 20 EMA से सपोर्ट लेता हुआ दोबारा उसी एरिया में गया है, और फिर वहां पर एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है इधर पे, ठीक है। सॉरी अबाउट द नॉइज। यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई, माय बैड, ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। ऑल टाइम हाई क्रिएट करके इस एरिया से रिजेक्ट हुआ है फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड थे। यहाँ पर बुल्स ने उसको पुश किया, बुल्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, यहाँ पर ऑल बुल्स ट्रैप हुए। जितने भी बुल्स ने यहाँ पे खरीदा है वो सारे बुल्स हो गए ट्रैप। और जब वो यहाँ से नीचे गया है, ये उनका एसल रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे उनकी एंट्री रही होगी जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ होगा। ये एक्चुअल में ब्रेकआउट ट्रेड था जहाँ पर बंदे ट्रैप हुए। तो ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ, ऊपर से डबल बॉटम बना, आई मीन डबल टॉप बना, और उसके बाद यहाँ से हम नीचे आ गए, ठीक है। दो जो विक्स हैं, बार बार दो विक्स बनी है सिमल्टेनियसली, एक के बाद एक नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे। और यहाँ से प्राइस सेल ऑफ हुआ है अपने जो ऑलरेडी का डे हाई जो था। ये काइंड ऑफ इसको हम मार्क कर सकते हैं डे हाई, ये हमारा था डे हाई।
तो डे हाई से रिजेक्ट हुआ है प्राइस और उसके बाद सेल ऑफ होते हुए प्रीवियस डे हाई को भी ब्रीच करता हुआ नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देंगे, इसको हम मार्क करेंगे एज अ डे लो, ओके। डे लो हमने इसको मार्क करा, इसको थोड़ा ले आते हैं। डे लो मार्क करा, दोबारा प्रीवियस डे हाई तक गए और उसके बाद साइडवेज होते हुए प्राइस पर एग्जॉस्ट हो गया, ओके। तो ये था आज का सेशन प्राइस एक्शन 5 मिनट्स का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने दो क्या ट्रेड्स लिए हुए थे। तो फर्स्ट ट्रेड जो हमने लिया था वो लिया था 25,000 सीई पे। यहाँ पर हम लोगों ने वेट किया, यहाँ पर जब सेल ऑफ हुआ हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हम यहाँ पे जंप नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे जंप नहीं किया, हम वेट किया कैंडल्स क्या कर रही हैं, किस तरह का सप्लाई और डिमांड दिख रहा है, ठीक है। दूसरा एक चीज और है, जो फर्स्ट मिनट की कैंडल बनती है 9:15 की, उसको हमेशा मार्क करके रखो, उसका स्विंग हाई और स्विंग लो चेक करो कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब देखो यहाँ पे मार्क करा हमने, एक पैटर्न हमें नजर आया, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ तक खींच के लेके गए बुल्स, यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, यहाँ से प्राइस टूटा, हमने 9:15 कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लिया। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया, स्विंग लो को टेस्ट करा, फिर उसके बाद और नीचे आया, प्रीवियस डे पे आया, तो डे हाई पे आया, तो यहाँ तक हम बैठेंगे, हम देखेंगे क्या चल रहा है, राइट। नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चर टू वर्क विद। यहाँ पर दो एंट्रीज बन सकती थी। पहला स्ट्रक्चर टू वर्क विद सॉरी वाज जो 9:15 कैंडल बनी है उसका जो लो था वो टूटा यहाँ पर और रीटेस्ट हुआ, इस रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते थे, प्रीवियस डे हाई पे आपका एग्जिट होता, एक ट्रेड ये था, ठीक है। फिर प्रीवियस डे हाई अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो आप सब ऑब्जर्व कर रहे होते तो आप देखते कि अच्छा प्रीवियस डे हाई पे बाउंस कर रहा है, फिर से अब जो वापस रिट्रेस हुआ है प्रीवियस डे हाई पे, वहां पर आप एंट्री करोगे, आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा डे का हाई, ठीक है। तो इस तरह से हम चल रहे थे। तो ये वाली ट्रेड मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो 25,000 सीई हमने यहाँ पर लिया था 29 जुलाई को, ठीक है। तो जस्ट मोमेंट, तो ये हमारा ट्रेड जो है वो शुरू हुआ है 10:40 के आसपास, यहाँ पर हमारी कहीं एंट्री हुई है, इसने ऑलरेडी एक वो बना दिया था, तो ये हमारा एसएल है, लगभग हमारा 4-5 रुपए का एसएल था, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें रहा है 1:11, क्योंकि हमने एंट्री कहाँ पे करी थी ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये हमारी एंट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, हमने इसका ऐसे लगाया, यहाँ पर जैसे इसने लो बनाया यहाँ पर हम एंटर हुए, एंटर होते ही हमने टारगेट रखा, ये जो हमारा टारगेट है वो क्या है, डे का हाई है, इस स्ट्राइक प्राइस का डे का हाई। तो आज जब 25,000 सीई ओपन हुआ था तो यहाँ पर ओपन हुआ था, दोबारा हमने यही प्राइस देखा, ये वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया, ठीक है। बस यहाँ तक हमने ऑलरेडी बुक कर लिया अपने आप, तो 1:11 का हमारा टारगेट रहा। सेकंड ट्रेड जो हमने लिया है वो लिया है ऑल टाइम हाई और डे हाई से ब्रेक डाउन, ठीक है, या सेल ऑफ, ठीक है। तो ये जो सेल ऑफ था यहाँ पर हम कहीं पे एंटर कर सकते थे, यहाँ पे भी एंटर कर सकता था कोई चाहे तो, बहुत ब्रेव है, तो उसको बहुत छोटा एसएल रखता वो, अदरवाइज यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, ऑल टाइम हाई आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो 12:05 पे दूसरा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ट्रेड जो हमने लिया है 12:05 पे, बहुत ही अमेजिंग ट्रेड था ये, इतना बढ़िया इसने रिस्पॉन्स दिया है ना। तो ये हमारा 12:05 के आसपास का ट्रेड था। देखो छोटा सा एसएल, ठीक है, लगभग 4-5 रुपए का एसएल, और यहाँ पर 110 के आसपास एंट्री, और ये हमारा जो डे हाई का अलग, फिर से यही हमारा टारगेट है, जैसा हमारा टारगेट यहाँ डे हाई था वैसे ही हमने टारगेट यहाँ पर मॉडेस्ट डे हाई लगाया, पर वो भी देखोगे तो अपना 1:20 का गया हुआ है, ठीक है। 111 पे हमने चीज खरीदी है और हमने बेची है और लगभग 200 के आसपास, विच इज नॉट बैड, ऑलराइट। और एसएल हमारा रहा है 4-5 रुपए का, तो 1:20 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहा है, ठीक है। तो ये था प्राइस एक्शन गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और बहुत मजा आता है इन वीडियोस को बनाने में। तो या हैव अ गुड वन, गुड डे, हेलो।